हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसी गरीब लड़की की है जिसे पैसों का झांसा देकर नेपाल से इंडिया लाया जाता है और जिस्म फरोशी के धंधे में फेंक दिया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या वो मासूम कभी इस नर्क से बाहर निकल पाएगी या उसकी जिंदगी भी इसी दलदल में दफन हो जाएगी। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल थ्रिल एक्स पर। कहानी की शुरुआत में हम नेपाल के एक छोटे से गांव में रानो नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी क्योंकि उसके पिता को लकवा मार गया था, इसीलिए वो कोई काम धंधा नहीं करता, लेकिन घर की समस्याओं को नजरअंदाज करके वो अय्याशियों में लगा रहता है। अब पेट भी पालना था और बेटी भी जवान हो रही थी, इसीलिए उसकी माँ दूसरों के खेतों में जाकर काम करती है। लेकिन एक दिन इतनी तेज बारिश होती है कि उनके घर की छत से पानी टपकने लगता है और साथ ही साथ उनकी थोड़ी सी फसल भी बर्बाद हो जाती है। अब उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं और अपनी माँ को टेंशन में देख रानो कहती है कि माँ तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और नया घर बनवाऊंगी। रानो की मासूमियत भरी बातें सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा तू अभी बहुत छोटी है, पहले तू बड़ी तो हो जा और पढ़ लिख कर कुछ बन जा, फिर तू जो चाहती है कर लेना। फिर एक दिन उनके गांव में एक फंक्शन होता है। गांव के लोग इकट्ठे होकर नाच गाकर जश्न मना रहे थे। वहां रानो भी अपने पेरेंट्स के साथ आती है और गांव की औरतों के साथ डांस करने लगती है। लेकिन तभी कमला नाम की एक औरत की नजर रानो पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर उसकी तारीफ करती है, लेकिन रानो की नजर तो कमला के गहनों पर थी, इसीलिए वो उसके गहनों की तारीफ करती है। लेकिन तभी कमला उससे कहती है कि अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो मेरे साथ इंडिया चलना पड़ेगा, वहाँ तुम काम करके जितना चाहो उतना पैसा कमा सकती हो। ये सुनकर रानो बहुत खुश हो जाती है, जैसे उसका सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला हो। फिर कमला रानो के पिता के पास जाती है। वो उसे कहती है कि आपकी बेटी बहुत टैलेंटेड है, वो अगर मेरे साथ इंडिया जाएगी तो बहुत सारा पैसा कमा पाएगी। कमला की बातें सुनकर रानो के पिता के मन में लालच आ जाता है और वो ये बात रानो की माँ को बताता है, लेकिन उसकी माँ इसके लिए मना कर देती है। लेकिन उसका बाप कहता है कि उसने कमला से एडवांस ले लिया है। इस पर वो कुछ नहीं बोल पाती और दुखी मन से अगले दिन अपनी बेटी को विदा करती है। रानो अभी नाबालिग थी और उन्हें बॉर्डर पार करना था, इसीलिए उसे बालिग दिखाने के लिए कमला उसे साड़ी पहना देती है। फिर वो ट्रेन में बैठकर कोलकाता पहुंचते हैं। कमला उसे एक मुमताज नाम की औरत के पास ले जाती है। दरअसल मुमताज एक सेक्स रैकेट चलाती है। वो उसे सहाना नाम की लड़की के साथ एक कमरे में भेज देती है। वो कमरा काफी गंदा था, इसलिए वो वहाँ पर साफ सफाई करना शुरू कर देती है और थक कर वहीं लेट जाती है। अब काफी देर हो चुकी थी और दरवाजा भी बाहर से बंद था, इसीलिए वो दरवाजा खोलने को कहती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर कुछ घंटे बाद जब लंच का टाइम आता है तो दरवाजा खोल दिया जाता है और रानो किचन में आ जाती है। उसे अब लग रहा था कि शायद उसे यहाँ खाना बनाने को लाया गया है, इसलिए वो सब्जियां काटने के लिए चाकू उठा लेती है। लेकिन किचन में मौजूद एक औरत उसके हाथ से चाकू छीन लेती है और उसे चुपचाप बैठने को कहती है। वो रानो के खाने में बहुत सारी मिर्च डाल देती है और उस खाने को खाकर बेचारी रानो की आंखों से पानी निकलने लगता है, जिस पर एक लड़की उसे कहती है कि इसकी आदत डाल लो। फिर शाम को मुमताज दूसरी लड़कियों से कहती है रानो को अच्छी तरह से तैयार कर दो, इसीलिए सब लड़कियां रानो को तैयार करने लग जाती हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ क्या काम करना है, इसीलिए वो दूसरी लड़कियों से कहती है कि मैं इतना तैयार होकर और ऐसे कपड़ों में भला काम कैसे करूंगी। लेकिन किसी के पास उसका कोई जवाब नहीं था और फिर तैयार करके उसे एक कमरे में बैठा दिया जाता है। मुमताज उसके दोनों पैरों के अंगूठों पर लाल धागा बांध देती है और रानो के पूछने पर वो उसे बताती है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर वरुण नाम का एक आदमी आता है। उसने मुमताज को कम उम्र की कुंवारी लड़की के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे। वो रानो के कमरे में आता है और उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है, लेकिन रानो को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उसके गाल पर काटकर वहाँ से भाग जाती है। उसे नहीं पता था कि आखिर वो एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहाँ से निकलना उसके लिए आसान नहीं होने वाला। मुमताज के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे काफी बुरी तरह से मारते पीटते हैं। वो उसके पैरों को भी जख्मी कर देते हैं ताकि वो यहाँ से भाग न सके और उसी अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक अमेरिकन लड़की सोफिया को देखते हैं जो एक फोटोग्राफर है। वो इंडिया में कुछ लोगों के साथ काम करती है। उनका काम वुमेन ट्रैफिकिंग को रोकना है।
उसी ऑफिस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विक्रम और सैम भी होते हैं। अगले दिन सोफिया उस एरिया में जाती है जहां पर गरीब लड़कियों की तस्करी की जाती है। तभी उसकी नजर एक घर की खिड़की पर जाती है। वो देखती है कि एक लड़की उससे मदद की गुहार लगा रही है। वो लोगों से छुपकर उसकी फोटो खींचने लगती है, लेकिन तभी मुमताज का एक आदमी उसे देख लेता है। वो आदमी सोफिया का कैमरा तोड़ देता है और ऊपर जाकर रानो पर भी बहुत ज्यादा चिल्लाता है। फिर कुछ देर बाद मुमताज रानो के पास ऑरेंज जूस लेकर आती है और उसे कहती है कि अगर तुम ये जूस पी लोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। वो मुमताज की बातों पर भरोसा कर लेती है और उस जूस को पी लेती है, लेकिन जूस पीते ही वो बेहोश हो जाती है क्योंकि जूस में नींद की दवा मिली हुई थी। और फिर ये लोग उसे उसी हालत में रेडी कर देते हैं और एक कमरे में ले जाकर बेड से बांध देते हैं। फिर जब रानो होश में आती है तो वही वरुण नाम का आदमी एक बार फिर उसके पास आता है और उसके साथ दरिंदगी करता है और इस तरह उस छोटी बच्ची की जिंदगी इस नर्क में बर्बाद होने लगती है। हर रोज उसे वही ऑरेंज जूस दिया जाता और मुमताज रानो के पास अपने नए नए कस्टमर भेजती रहती। वहाँ पर आने वाले लोग रानो के पास ही पैसे फेंक जाते थे और सुबह होने पर शाहाना रानो को जगाने आती है और उसके पैसों को चुरा लेती है और साथ ही साथ रानो की वो मूर्ति भी चुरा लेती है जो उसकी माँ ने दी थी। वहीं दूसरी तरफ हम सोफिया को देखते हैं। वो अपनी टीम को रानो की फोटो दिखाती है और उन्हें बताती है कि इस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं लग रही, शायद ये लड़की मेरी बेटी की उम्र की ही होगी और कुछ भी करके हमें इस बच्ची को वहाँ से निकालना होगा। तभी विक्रम कहता है कि वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं होगा। वहाँ की लोकल पुलिस भी उनसे मिली हो सकती है क्योंकि बिना सपोर्ट के ये धंधा नहीं चल सकता। इसीलिए हमें पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पर रेड मारनी होगी। वहीं दूसरी तरफ रानो मुमताज से कहती है कि अब तो आपका काम खत्म हो गया होगा, क्या अब मैं अपने गाँव वापस जा सकती हूँ? जिस पर मुमताज उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर 1 लाख खर्चा किया है और जब तक वो कर्ज उतर नहीं जाता तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती। तभी सामने से कमला रानो से भी छोटी एक लड़की को अपने साथ लेकर आती है, जिसे देखकर रानो बहुत हैरान हो जाती है। शायद वो उस बच्ची का दर्द महसूस कर पा रही थी क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो अब इस बच्ची के साथ होने वाला है। फिर शाहाना रानो को उसका बेड दिखाती है और उसे कहती है कि अब से जो भी कस्टमर आएगा वो तुमसे यहीं पर मिलेगा। उसी घर में एक पुष्पा नाम की औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती है, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम हरीश है। वो रानो से दोस्ती कर लेता है। जब रानो छत पर जाती है तो वहाँ पर और भी बच्चे होते हैं। यहाँ पर एक शॉकिंग बात पता चलती है, इन बच्चों की सिर्फ माँ है जबकि इनके पिता के बारे में कुछ पता नहीं है। रानो हरीश के साथ पतंग उड़ाने लग जाती है। तभी उसकी नजर नीचे कुछ लोगों पर जाती है जो चोरी छुपे एक बच्ची को दफन कर रहे थे। शायद ये वही लड़की थी जो एक दिन पहले रानो के सामने से गुजरी थी और ये सब देखकर रानो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोच लेती है कि ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा, इससे तो मरना ही बेहतर है। इसीलिए वो खुद को खत्म करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शाहना वहाँ पर आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। अब रानो के पास इस नर्क से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो इसी जगह पर अपनी जिंदगी गुजारने लगती है और साथ ही साथ वो ये भी कैलकुलेट करती है कि यहाँ वो कितने दिन और रहेगी, तब उसके 1 लाख होंगे और अपना कर्जा चुकाकर वो कब अपने घर वापस जा पाएगी। शाहाना रानो का कैलकुलेशन देखकर उसे कहने लगती है कि मुमताज का कैलकुलेशन हमसे अलग है और हमारा यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। ये सुनकर रानो एक और प्लान बनाने लगती है। वो पुरानी साड़ियों को फाड़ फाड़ कर अपने बिस्तर के नीचे छुपाने लग जाती है और फिर हम देखते हैं कि एक दिन अंकिता नाम की एक लड़की मुमताज के खिलाफ चली जाती है। मुमताज उसे ठिकाने पर लाने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट पर मिर्च डाल देती है, जिसे देखकर रानो और भी ज्यादा डर जाती है। हरीश भी स्कूल जाता है। उसे हिंदी बोलना और पढ़ना बहुत अच्छे से आता है और जब भी वो रानो के साथ होता है उसे भी हिंदी पढ़ना सिखाता है। एक दिन हम देखते हैं कि शाहाना के साथ एक आदमी बहुत बदतमीजी कर रहा था। तभी रानो वहां आकर उस आदमी के सिर में बोतल मार देती है। इसके लिए मुमताज भी रानो की तारीफ करती है, इसलिए वो उसके कर्ज से 5,000 रुपए कम कर देती है। साथ ही साथ रानो ने शाहाना की जान बचाई थी, इसलिए शाहाना उसकी मूर्ति उसे वापस कर देती है। अगले दिन वहाँ की एक लड़की रानो को बताती है कि मैंने अपना कर्जा चुका दिया है और इस कर्जे को चुकाने में मुझे पूरे 5 साल लग गए।
5 साल के बाद मैं अपने घर वापस जाने वाली हूँ। और फिर रानो भी सोच में डूब जाती है कि इसे अपना कर्जा चुकाने में 5 साल लग गए, पता नहीं मुझे कितना टाइम लगेगा। फिर एक रात विक्रम कस्टमर बनकर वहां पर आता है। वहां पर काफी सारी नाबालिग लड़कियों को देखता है। विक्रम ने सोफिया के जरिए रानो की फोटो पहले ही देख ली थी, इसलिए वो रानो को चूज करता है और रानो को बताता है कि हम तुम्हें जल्द यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे, तुम तैयार रहना। तुम्हें याद होगा कि एक दिन तुमने एक औरत से हेल्प मांगी थी, उसी औरत ने मुझे यहाँ भेजा है। वो अपना कार्ड रानो को देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन रानो वही कार्ड शाहाना को दिखाती है, लेकिन शाहाना का कहना था कि तुम इन लोगों पर भरोसा बिल्कुल मत करो, क्या पता यहाँ से ले जाकर तुम्हें कहीं और बेच दिया जाए। और मैंने तो इतना भी सुना है कि ये लोग यहाँ से लड़कियों को ले जाकर उनकी किडनियां बेच देते हैं और उन्हें मारकर गटर में फेंक देते हैं। लेकिन रानो को पूरा यकीन था कि वो लोग उसे लेने जरूर आएंगे। और अगली सुबह हम देखते हैं कि जो लड़की रानो को बता रही थी कि वो अपने गांव वापस जा रही है, वो अचानक जख्मी हालत में वापस आ जाती है, क्योंकि जब उसने घर पहुंचकर सारी सच्चाई बताई तो उसके घर वालों ने उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। फिर एक दिन सोफिया अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाती है। रेड पड़ते ही मुमताज सारी नाबालिग लड़कियों को एक जगह पर छुपा देती है और साथ ही साथ वो रानो को धमकी देती है कि यदि उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो शाहाना को जान से मार देगी। सोफिया और विक्रम वहाँ सब लड़कियों को चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई भी लड़की नहीं मिली जो नाबालिग हो, इसलिए उन्हें खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं कि हरीश की माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। मुमताज को भी पता था कि अब पुष्पा पैसे कमाकर तो दे नहीं सकती, इसलिए वो उसे यहाँ से जाने को कहती है। तब रानो हरीश को वो कार्ड दे देती है जो विक्रम ने उसे दिया था, ताकि वो वहाँ जाकर हेल्प मांग सके। फिर हम देखते हैं कि दिवाली का टाइम आ जाता है। सब लड़कियां सेलिब्रेशन में लगी हुई थीं, जबकि रानो उन साड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर खिड़की से कूदकर भागने लगती है। लेकिन एक आदमी उसे देख लेता है और वो मुमताज के आदमियों को बुला लेता है और एक बार फिर रानो को पकड़ लिया जाता है। लेकिन इस बार रानो ने पहले से ही अपने मुंह में मिर्च खाकर रखी थी, जिसे वो उस आदमी के मुंह पर थूक देती है और वहां से भागकर होप हाउस में पहुंच जाती है। रानो को देखकर वहां के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उसे वहां पर हरीश की फैमिली भी मिल जाती है। वो उनको मुमताज के सारे राज बता देती है। इसीलिए अगले दिन मुमताज के घर पर पुलिस वाले रेड मारते हैं और बहुत सारी नाबालिग लड़कियों को वहां से निकाल लेते हैं। यहाँ रानो का इंटरव्यू लिया जाता है और उसकी तारीफ की जाती है, क्योंकि रानो की हिम्मत से ही आज ये समाज के मुजरिम पकड़े गए थे। अगर रानो ने हिम्मत न दिखाई होती तो शायद आज भी वो सारी लड़कियां उस नर्क से आजाद नहीं हो पाती। दोस्तों, गरीबी सबसे बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन गरीबी का फायदा उठाने वाले लोग सबसे बड़े अपराधी होते हैं। ये मूवी हमें दिखाती है कि महिला तस्करी आज भी जिंदा है, बस हम आंखें बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।